शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 24/7 में इस वक्त हम मौजूद हैं गल्लू प्रधान निठोरा वाले, जो कि काफ़ी फेमस हस्ती हैं यहाँ पर और बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और बीजेपी के बहुत ही ज़बरदस्त पिलर माने जाते हैं लोनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। कई जिम्मेदारियां पार्टी ने इनको दी हुई हैं, जिसमें से एक बड़ी जिम्मेदारी हम आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं और अपनी कार्यशैली को बखूबी निभाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर करके कि व्हाट्सएप पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, चाहे वो लोनी का कोई भी ग्रुप हो। आपने देखा होगा कि हर ग्रुप पे नज़र बनाए रखते हैं और हर ग्रुप के अंदर अपनी कार्यशैली और अपनी पार्टी की कार्यशैली और उन तमाम चीज़ों को जनता के सामने रखते रहते हैं, जहां पर आज ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। हम इनके तमाम कार्यों को देखते हुए आज गल्लू प्रधान से बहुत अहम चर्चा करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रधान जी। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले हम आपका परिचय आप ही के मुँह से जानना चाहेंगे ताकि हमारे लाखों दर्शक जो है जान पाए कि हम किन के समक्ष हैं। देखिए, मैं ज़िले में उपाध्यक्ष हूँ किसान मोर्चा में और विधानसभा प्रमुख हूँ मैं कोरोना सहयोग समिति से, और उसके भी बावजूद मुझे कई जिम्मेदारियाँ पार्टी की है। जी। अच्छा प्रधान जी, एक अहम सवाल ये है कि आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना काल के समय से लेके अभी तक उभर नहीं पाए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका अपना क्या योगदान रहा इस पूरे 4 महीने के कार्यकाल में? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था भाई साहब कि मैं विधानसभा प्रमुख था, अब भी हूँ। कोरोना सहयोग समिति है हमारी, जो पार्टी के उच्च स्तरीय से बनी थी। तो उसमें हमने जो है जितनी तमाम सरकारी रसोई वगैरह और जितना भी हम पे संभव मदद हो पाई थी सरकार के द्वारा, वो हमने सब की थी। हमने किसी को भी 4 महीने के अंदर किसी कॉलोनी में किसी भी मजदूर को, किसी प्रवासी को, किसी को भूखा नहीं रहने दिया, और हम पे जितनी भी संभव मदद हो पाई हमने उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पार्टी के लिए हमने काम किया। लेकिन सर, इतना कुछ होने के बावजूद भी अक्सर हम करके देखते हैं कि व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं हम उनको विशेष समुदाय कहें या कुछ असामाजिक लोग कहें कि जो लोग सामाजिकता को नहीं समझ पाते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ लिखते हैं, बीजेपी के विरुद्ध लिखते हैं और स्पेशली इसमें मुस्लिम समुदाय आता है। तो सर, उनका विश्वास कैसे जीतेंगे या क्या करना पड़ेगा सर? देखिए, मेरा ये मानना ये है, विश्वास जो है, देखो सारा समुदाय गलत नहीं है, लेकिन जो कुछ नेता है, जो कुछ ये नहीं चाहते कि वो पार्टी के साथ जुड़े या पार्टी के प्रोटोकॉल के लिए काम करे, तो वो अक्सर कुछ ना कुछ बना देते। रही बात ये, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि जैसे मैं कोरोना का विधानसभा प्रमुख था जी, तो 4 महीने के अंदर हमने कभी किसी से पक्षपात नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। जो सरकारी रसोई चल रही थी उनमें भोजन सभी को वितरित हो रहा था। और मैं आपको बता दूं, हमारे गांव के आसपास सभी मोमडन्स कॉलोनी है और यहाँ पर भी हम पे जो संभव मदद हो पाई, हमारी एक गांव की समिति है, उस समिति ने अपने तैयार होके और तकरीबन ये लगा लीजिए आप कि पूरी कॉलोनियों में राशन बांटने का काम हमारे गाँव की समिति ने किया था। जो 21 लोगों की समिति हमारे यहाँ पर बाबा मोहन राम ट्रस्ट है, उसने जो आसपास के मुस्लिम हैं जो अपने उनके सबको राशन किट दी अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से नहीं। और जो पार्टी की तरफ से सरकारी रसोई चली थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान देना चाहता हूँ उस चीज़ पर कि मैंने किसी भी तरह से कोई पक्षपात नहीं करने दिया किसी को भी, और सभी को खाना मिला है वहाँ पर। हमारे जिला उपाधिकारी अपने अंजुम खान जी है, एसडीएम साहब, उन्होंने भी, हमने भी, सबने, तहसीलदार ने, माननीय विधायक जी ने, माने सभी जो गणमान्य व्यक्ति है। लेकिन एक बात अभी भी है कि ये इतना लंबा लॉकडाउन और अभी भी कोरोना आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कि देश की स्थिति बहुत ख़राब है। 6 लाख पार हो गया है, जो कि कभी अनुमान भी नहीं लगाया गया था। लेकिन ऐसे हालात में आपको लगता नहीं कि अभी शायद और कहीं ना कहीं केंद्र से मदद की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को? तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं बनाई हैं, क्या गाइडलाइन है पार्टी की, वो थोड़ा सा आप बताएं। ऐसा है, आपने भी देखा होगा, हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 80 करोड़ लोगों को हम भोजन की समस्या का समाधान करेंगे। और जैसे ही हमारा चलता आ रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये जो अपने राशन किट बट रही है, जैसे गांव में, टाउन में जिस तरह से ये अपने कोटा होता है, कोटे में बटता है, तो हम राशन कार्ड भी बनाएंगे फ़िलहाल। और 80 हमारा जो लक्ष्य है, 80 करोड़ लोगों को भोजन पहुंचाने का है। तो हम एज इट इज़ करेंगे। एक्चुअली में क्या था, ये जो भोजन की प्रक्रिया थी, जो राशन कार्ड नए बने हैं, उनको नवंबर तक ऐसी एज इट इज़ भोजन दिया जाएगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, देखिए, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गल्लू प्रधान जी ने बताया कि जो अभी राशन कार्ड लॉकडाउन के समय बनाए गए थे, जिसकी वजह से लोगों को, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों, बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ में, अगर एक आधार कार्ड भी है तो उस पर भी वो राशन कार्ड बना दिया गया था और उनको हर महीने
का राशन उनके परिवार के हिसाब से पहुंचाया जा रहा था। उसको नवंबर तक बढ़ा दिया गया क्योंकि देश के हालात देखते हो, क्योंकि बहुत लंबा अभी हो सकता है कि आगे लॉकडाउन की प्रक्रिया फिर बढ़ानी पड़े, क्योंकि आप देख रहे हैं स्थिति काफ़ी गंभीर है। ये इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है, हम आपको बता दें कि ये गल्लू प्रधान अपने कार्यशैलियों से हमेशा चर्चा में रहते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया, और हम आपको बता दें आगे भी। अच्छा, जिस तरह से लेकिन लगातार जो है ये शिकायतें आती रहती हैं कि जो राशन वितरण करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं किसी को कभी बताते कि राशन नहीं है कोटे में, कभी कुछ नहीं है। तो ऐसे में आप सर विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, आपकी भूमिका क्या रहेगी सर? देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट बात कर देना चाहता हूँ। हमारी नज़र सब पे बनी हुई है और हमने पिछले महीने 2 दुकान सस्पेंड कराई थी इस वजह से ही, आगे भी कराएंगे। अगर किसी हमारे लौनी विधानसभा में सम्मानित सभी हमारे सब अपने हैं, अपना परिवार है, और हमारे परिवार के बीच जो अगर पेट को काटने की कोशिश करेगा परिवार के को, उसको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, उसकी दुकान को तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। देखिए, ये वार्निंग की बात नहीं है, पहले 2 दुकानें सस्पेंड हो चुकी हैं, तमाम लोनी के व्हाट्सएप ग्रुपों पे भी चला था, तमाम मीडिया के अंदर भी चला था। और वाकई क्योंकि गल्लू प्रधान कभी भी गलत कामों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आपने देखा होगा अक्सर करके, और अभी भी इनकी यही नीति है और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियों की तरफ जा रहे हैं। और आगे भी सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि जल्द कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसे ही वो जिम्मेदारियां मिलेंगी हम तुरंत आपको अवगत कराएंगे। तो ये हमारे साथ थे गल्लू प्रधान जी, अपनी सेवाओं के साथ, अपने विचारों के साथ। हम चाहेंगे कि ऐसे विचारधीन व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शेयर करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। एक बात और प्रधान जी कहना चाहते हैं। जी प्रधान जी बताएं। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना काल चल रहा है, इस बड़ी वैश्विक महामारी से आप लोग बचे, और किसी अगर कोई ज़रूरी काम है तो घर से बाहर निकले, अदरवाइज़ घर पे ही रहे, क्योंकि इसकी चपेट में ये नहीं पता कब कौन आ जाए। तो इससे बचना हमारे लिए सबसे प्राथमिकता होगी। सबसे पहले हम अपने परिवार को अपनी रक्षा करें और बिना वजह घर से बाहर ना निकले। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। बहुत बड़ा संदेश और बहुत इंपॉर्टेंट संदेश भी है आज के समय को लेकर ये, और हम चाहेंगे कि इस संदेश को आप देश के एक एक घर तक पहुंचाएं। हमारे लाखों व्यूअर्स को, करोड़ों व्यूअर्स को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और बने रहें हुंकार 27 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।